बैट्स ऑफ बॉलीवुड क्या वो जो एंड हुआ है, हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। Son of a bitch. वो बॉलीवुड में किसी के साथ वाकई में हुआ था। कहीं हुआ होगा। इसमें एक सीन है सर बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, बॉबी देओल की एंट्री होती है, अब बैकग्राउंड म्यूजिक आता है सोल्जर। क्या बॉबी देओल ने खुद उसको देखने के बाद में सीटी मारी थी? लॉर्ड बॉबी जो थे बहुत दूरदर्शी थे, उन्हें भी अंदाजा लेकिन नहीं रहा होगा कि एक बच्चा पैदा होगा बैट्स ऑफ बॉलीवुड में जो 28 साल में सब बदल देगा। आई मीन कमाल। वो एक तो आप लोगों ने उसका जो एंड किया है, हाँ, मैंने नहीं, आर्यन ने किया है, बट ये हजारों सवाल थे कि बॉबी देओल से पूछेगा, नाम मत बताए, लेकिन क्या वो जो एंड हुआ है वो बॉलीवुड में किसी के साथ वाकई में हुआ था? ये मुझे भी नहीं मालूम। पर कहानियां होती है ना, कहानी तो एक फिक्शन होती है, कहीं हुआ होगा, क्या पता कहीं हुआ होगा, क्योंकि हम जो कहानियां लिखते हैं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर ही लिखते हैं ना। नहीं, उसमें सब कुछ रियल है, सब कुछ कुछ ना कुछ कहीं टच हो रहा है कि ये यहाँ का दिखाया, ये यहाँ का दिखाया, यहाँ का टच किया, एंड में लोगों के कान से धुआं निकल गया। नहीं, मुझे क्या मालूम कहाँ हुआ, मुझे खुद नहीं मालूम। मैंने तो मतलब मैं खुद हैरान था जब मैंने एंडिंग सुनी थी उसकी। मैंने बोला अच्छा कैसा रिएक्शन मिलेगा इस एंड को, लेकिन सबका अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, शो चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। लोग तो इनफैक्ट ये भी सर्च करने गए कि मोना सिंह उस गाने में थी या नहीं थी। पर वो कमाल का था। सोचिए आप, आर्यन खान is so mature and so intelligent and so focused, and the conviction जिसके साथ उसने काम किया है, उसने एक अपनी खुद की पहचान बनाई है एज ए डायरेक्टर। अलग है एकदम, वो कमर्शियल है, लेकिन जिस तरह उसने सब लिखा है, डायलॉग्स लिखे हैं, ह्यूमर उसका, लोग वो पता नहीं कैसे वो ऑडियंस की पल्स समझ गया इतनी जल्दी, इतनी अर्ली एज में, पहले ही कदम में। जिंदगी थप्पड़ मारती, इंसान जिंदगी जल्दी मैच्योर होता है। नहीं, वो भी है, लेकिन आई थिंक परवरिश, ऑफ कोर्स, हाँ, अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है उनकी, इतने तहजीब वाले बच्चे हैं, मतलब इतना प्यारा है ना आर्यन। मेरे ऊपर से मैं भी फादर हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं, वो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो मेरे लिए तो जब आर्यन मैसेज आया कि आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, रेड चिलीज प्रोड्यूस कर रही है, तो मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये नहीं पूछा स्क्रिप्ट क्या है, कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी एक मुलाकात हुई थी आर्यन के साथ उसके पहले, और आधा घंटा बात की होगी मैंने उसमें कुछ देखा, पता नहीं क्या, मैंने वो एक पार्टी में कहीं मिले, पर वो दिल में, वो दिमाग में बात रह गई कि उसको मिला, वो कुछ अच्छी फीलिंग आई मुझे। और जब उसने बुलाया, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे वो डायरेक्टर बनेगा, मैंने तो हमेशा सोचा था शायद एक्टर ही बनेगा। तो जब मैं उससे मिला तो आई वॉज सो हैप्पी। मैं 7 घंटे बैठा उसके साथ, पूरी कहानी सुनाई उसने, और मैं उसको देखते ही रहा, मैं एकदम इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि जिस कन्विक्शन के साथ उसने सुनाई कहानी, तो वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है। मतलब मैं इतना प्राउड फील करता हूँ कि उतना कामयाब हुआ, और इसलिए भी मैंने हाँ बोली क्योंकि मेरे खुद के बेटे हैं, जब उनको फिल्म में आना होगा, मेरी इंडस्ट्री वाले हैं, अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। उसमें एक सीन है सर बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, आपकी डॉटर का इंटरव्यू चलता रहता है और बॉबी देओल की एंट्री होती है। हाँ। अब बैकग्राउंड म्यूजिक आता है सोल्जर, बैकग्राउंड म्यूजिक में आता है वो। हाँ। क्या बॉबी देओल ने खुद उसको देखने के बाद में सीटी मारी थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो बाद में डाला उसने। जब आपने देखा क्या रिएक्शन था? तो मुझे अच्छा लगा, नॉस्टैल्जिया फील हुआ। सोल्जर क्या सेक्सी दिखा आपको? उसने उसकी सोच थी वो। मेरी दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि बॉबी देओल, जो यंग लड़कियां हैं, उन्होंने मुझे लिटरली मैसेज किया कि बॉबी देओल से पूछना क्या बच्चे उन्हें खुद के कॉम्प्लेक्स फील करते हैं जब आप इतना हॉट हो? नहीं ऐसा नहीं, मैं तो लकी हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे उसने इतना प्रेजेंट इतना अच्छी तरह से किया। तो हर एक्टर में कुछ खूबी होती है जो एक अच्छा डायरेक्टर ही पहचान सकता है, वो उसने पहचानी और उसका इस्तेमाल किया। आई मीन लक्ष्य इज वेरी गुड लुकिंग, राघव इज वेरी टैलेंटेड, गुड लुकिंग, बट 56 साल के बॉबी देओल को लेकर जब बैकग्राउंड एंट्री होती है, म्यूजिक आती है, शर्ट उतरती है, लड़ाई होती है, यू फील नहीं बॉस ये क्लास थोड़ा अलग जा रहा है। नहीं, वो कहानी वो है ना, कहानी वही थी कि मैं एक सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहा हूँ। अगर वो उसको वो क्वालिटी दिखा नहीं पाता उस कैरेक्टर में, तो फिर वो बात बनती नहीं। तो इसीलिए मुझे वो जो सब इतना प्यार दे रहे हैं,
मैं कहता हूँ ज़्यादा क्रेडिट तो मैं आर्यन को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि उसी ने मुझसे ये काम निकलवाया। क्योंकि जब हम सेट पे होते थे वो निचोड़ देता था हमको, मतलब इतने टेक्स करवाता था, पर मैं उसको एक छोटे बच्चे, मतलब अपना खुद का बेटा समझ के मैं करता रहता था। लेकिन जब कर रहा था तो मुझे भी एहसास होने लगा और ये लगा कि अरे मैं भी कुछ अपने आप से कर रहा हूँ जो मैंने सोचा नहीं था मैं कर पाऊंगा। वो लुक, वो एक्सप्रेशन, वो जिस तरह से बोलना, वो हमेशा इंसिस्ट करता रहता था, नहीं आई वांट इट लाइक दिस, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो मैं करता रहता था हर वेरिएशन और उसने पकड़ लिया वो, यू नो। सो हर एक्टर के साथ उसने ऐसा किया। बाकी सब जितने यंग हैं, अब जैसे राघव, अभी राघव मेरे साथ इंटरव्यूज दे रहा था तो उसने कहा, उसने एक दिन हम ऐसी बात कर रहे थे तो उसने कहा मुझे ऑफर हुई थी, तो मुझे कहा भाई का दोस्त का रोल है। तो मैंने सोचा यार दोस्त का रोल क्या होगा। तो जब मैंने आर्यन से बात की तो आर्यन ने मुझसे कहा कि नहीं तू फिक्र मत कर, हम दोनों बैठ कर ना इस पे काम करेंगे, बिलीव, वी हैव फेथ इन मी। और अब देखिए आप, सर राघव ने फोड़ दिए फिल्म वो। वही, पर आर्यन और राघव ने साथ बैठा, क्योंकि वो आर्यन राघव की क्वालिटीज, उसकी उसकी जो उसका क्या बोलते हैं, उसके टैलेंट को समझता था। और वो कॉम्बिनेशन की वजह से राघव को एक ऐसा डायरेक्टर मिला जहां वो कर पाया वो सब, जहां वो दिखा पाया वो सब कुछ। इसीलिए हर एक्टर चाहता है कि मैं एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूं, ताकि लोग जो मैं कर सकता हूं वो मैं दिखा सकूं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द बिलीफ एंड द रैपो दे बोथ शेयर्ड। नाइस। एक बड़ी फेमस फिल्म है बैटमैन, उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि यू इधर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकमिंग द विलन। ये आमतौर पर उन कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने एक जमाने में अच्छा काम किया, फिर वो जिंदगी भर उसे गाते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल होते हैं जो हमारे चाइल्डहुड हीरोज थे, अब लगता है यार वही बात किए जा रहे हो। हालांकि आप विलन बने, बट या इस कहावत को आपने एक्चुअली तोड़ दिया। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इन बातों के बारे में, सच्ची में बोल रहा हूँ। मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये कहा गया है, ये होता है, ये सेइंग है, ये वो है। मैंने बस मेहनत की, काम किया, गॉड वाज काइंड, मुझे ऐसे मौके मिले जहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर सका। अभी आप देखिए एनिमल, अब मुझे मैसेज आता है संदीप रेड्डी वांगा का। मैंने बोला ये संदीप रेड्डी वांगा ही है मैसेज कर रहा है, क्योंकि मुझे उसकी फिल्में अच्छी लगी थी। और तो मैंने पता किया तो बोलते हैं हाँ ये तो संदीप रेड्डी वांगा का ही नंबर है। मैंने सीधा जाके फ़ोन लगाया कोविड के टाइम, मैंने कहा आ जाइए लेट्स मीट। मिला, सबसे पहले मुझे एक अपने फ़ोन में जाके एक फ़ोटोग्राफ दिखाई मेरी, और वो फोटोग्राफ थी जब मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था। उसे फ़ोटो दिखाई, बोलता है मुझे मैं पता क्यों तुझे कास्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगता है, ये एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, इस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है मेरा। मैं बोला यार बेकारी के दिन काम आ गए, यू नो। अब तो किस्मत इतनी अच्छी है, आप इंडियन टीम में ट्राई करो, वहां भी खेल लोगे। ये अपनी इंडियन टीम अच्छा खेल रही है यार, इतने यंग प्लेयर्स हैं, सब कितना टैलेंट भरा हुआ है हमारे, उनको जगह नहीं मिलती है ना। सोच तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कितने टैलेंटेड लोगों को जगह नहीं मिलती, क्रिकेट में भी वही सिचुएशन है। नहीं बट देओल परिवार ने कुछ तो सर पंडित वंडित से कुछ करवाया है, सबका किस्मत वापस पूरा 360 चेंज हुआ। धर्मपा जी, क्या कमाल की फिल्म उनकी आई, रणवीर सिंह आलिया भट्ट के साथ, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जबरदस्त। उन्होंने क्या क्या भाई, उनको देख के मैं हैरान था। सनी पा जी, गदर 2 आई, अभी बॉर्डर 2 चल रही है, और बीच में एक फिल्म और आई, जबरदस्त छाए हुए हैं, आप हर तरफ दिखाई पड़ रहे हो। तो देवल परिवार ने कुछ तो करवाया सर, टोना टोटका, पंडित पुजारी, मौलवी। ये सब मेरे पापा की गुडविल और ब्लेसिंग्स हैं। पापा को जितना प्यार मिलता है इस दुनिया में, जितना मिलता है आज तक, जो जिस किस्म के वो इंसान हैं, ये सब उस सब यही वजह है जो हमें इतना प्यार मिलता है। बस जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर आप अच्छा इंसान सबसे पहले बनो तो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे, और वही हो रहा है। मैं तो वही समझता हूँ। बट जैसे आपकी फैमिली बड़ी फैमिली है, सब स्टार्स है, एक टाइम आया, आई एम श्योर सक्सेस के साथ लाइमलाइट या अट्रैक्शन आता है और जाता भी होगा, वो जाना और अब वापस आना पूरे परिवार पर, इस पूरे दौर ने क्या सिखाया आप लोगों को? मैं तो बचपन से देखता आया हूँ, क्योंकि मेरे पापा को मैंने क्या ऊंचाई पे देखा है, और बीच में हुकूमत के बीच में कुछ अजीब सा माहौल था कि कुछ चल नहीं रहा था, पर उनके चारों तरफ उस ज़माने में ना बहुत सारे होते थे लोग, घूमते फिरते थे, चढ़ाते रहते थे ऊपर, पर पापा कभी वो
मतलब उनका दिमाग बहका नहीं उससे, लेकिन मैंने देख लिया था कि ये होता है और फिर एकदम से लोग दूर दूर रहने लगते हैं। तो इसका एहसास मुझे पहले से ही था, फिर मेरी खुद ज़िंदगी में वैसा हुआ। तो मैं आई डोंट गेट कैरिड अवे, मैं बहकता नहीं हूँ। मैं हर दिन सुबह उठ के यही बोलता हूँ, भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ, बोलता हूँ कि थैंक यू, आज सुबह उठा हूँ, मैं काम पे जाऊँगा। बस मैं हर दिन ज़िंदगी में बस हर ऐसे ही उठूँ और काम पे जाऊँ, और वो काम पे जाऊँ जो मुझे पसंद है, जो मेरी चॉइस है। ये नहीं कि मुझे मुश्किलों की वजह से कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है एज एन एक्टर जो मैं चाहता नहीं हूँ, और वही हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फैंस आज तक मेरे साथ खड़े हैं, 30 साल हो गए हैं, और अब वो प्राउड फील करते हैं कि उनका बॉबी ऐसे ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है जो वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो इट गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, एंड आई फील वेरी हम्बल्ड कि मुझे मतलब कि कसम से मैं इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम टू टर्म्स कि मैं उस मुकाम पर आ गया हूँ जहाँ पे लोग मुझे कुछ समझने लगे हैं कि मैं कुछ हूँ, कि मुझे कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए ले सकते हैं, उस कैरेक्टर के लिए ले